रतन टाटा के लीड में टाटा ग्रुप, मुकेश अंबानी के लीड में रिलायंस ग्रुप और गौतम अडानी के लीड में अडानी ग्रुप। ये तीनों वो नाम हैं जिनकी तूती इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में बजती है। लोगों को मानना है कि जिस फील्ड में पैर रखते हैं उस बिजनेस में इनके पैर अंगद जी के पैर की तरह जम जाते हैं। लेकिन क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बाद भी कोई भी इंडियन कंपनी इंडिया में आज तक स्मार्टफोन बनाने में सफल नहीं हो पाई है? और क्यों देश की मोबाइल मार्केट में पूरी तरह से चाइनीज कंपनीज का कब्जा है, जबकि देश में ना तो रिसोर्सेज की कमी है और ना ही मैन पावर की? पर क्यों आज तक देश की कोई भी कंपनी देश में मोबाइल फ़ोन नहीं बना पाई? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। अब सबसे पहले आपके लिए एक सवाल, क्या आपने हाथ में जो मोबाइल फ़ोन पकड़ रखा है वो किस कंपनी का है? आईफोन, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, रेडमी? ये लिस्ट तो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस लिस्ट में रिलायंस का फ़ोन, अडानी का फ़ोन, ये नाम क्यों नहीं है? यहाँ तक कि हम लोग चीनी फ़ोन या सामान का बहिष्कार भी चीनी फ़ोन से ही करते हैं। सच बताऊँ तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हमारे देश की कोई भी कंपनी अब तक क्वालिटी के स्मार्टफोन बनाने में सक्सेस नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है कि हमें दूसरे देश से फ़ोन ख़रीदने पड़ेंगे। अब आपके मन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि टाटा तो बड़ी बड़ी एसयूवी भी इंडिया में मैन्युफैक्चर कर रहा है, फिर फ़ोन बनाना तो उसके लिए मामूली सी बात होनी चाहिए। फिर क्यों से आज तक इस काम में सफलता नहीं मिली? ऐसा नहीं कि कोई भी इंडियन कंपनी मोबाइल फ़ोन नहीं बना रही है। इस समय देश में 7 से ज़्यादा कंपनी स्मार्टफोन बनाने के काम में लगी हुई हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर विदेशी कंपनियां शामिल हैं जो अपने सहयोगी कंपनियों के साथ देश में मैन्युफैक्चरिंग करा रही हैं। कहा जाए तो ये सभी कंपनियां मोबाइल के पार्ट्स दूसरे देशों से इम्पोर्ट करती हैं और उन्हें यहाँ लाकर असेंबल करती हैं। कुल मिलाकर वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बल्कि असेंबलिंग का ही काम कर रही हैं। अब चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मोबाइल फ़ोन में काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, उसमें भी यहाँ की टेक्नोलॉजी हर दूसरे दिन चेंज होती रहती है। इसके बाद मोबाइल के अंदर के पार्ट्स बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, जिसे केवल बहुत ही ट्रेन प्रोफेशनल्स ही कर सकते हैं। इसके अलावा इस मार्केट में कुछ कंपनीज ने अपना सिक्का जमा रखा है और वह छोटी कंपनीज को अंदर घुसने नहीं देती। जैसे प्रोसेसर की बात करें तो इस फील्ड में TSMC कंपनी का काफ़ी नाम है, तो वहीं स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो सैमसंग का काफ़ी नाम है, तो वहीं अगर डिस्प्ले की बात हो तो PCL, सैमसंग और सोनी का कोई मुकाबला नहीं है। इसलिए जब भी कोई नई कंपनी इस फील्ड में आने की कोशिश करती है तो इनसे टक्कर नहीं ले पाती है। लेकिन ये कंपनियां मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स खरीद कर उन्हें भारत में असेंबल ज़रूर कर सकती हैं, पर ऐसा करना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस मामले में चीन ने अपना एक छत्र राज जमा रखा है और वो किसी भी देश को इस फील्ड में आने ही नहीं देता। अगर कोई कंपनी कोशिश भी करती है तो चीन उनके रास्ते में रुकावट खड़ी कर देता है। उनके पास पैसा भी बहुत है, इसलिए नई कंपनी को डाउन करने के लिए वो मार्केट में रेट गिरा देता है, जिससे सामने वाली कंपनी धराशायी हो जाती है और उसका प्रोडक्ट मार्केट से साफ हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी कीमत काफ़ी बढ़ जाती है और ऐसे में वो दूसरी कंपनी के फ़ोन का मुकाबला नहीं कर सकते। स्मार्टफोन में लगने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड यानी PCB चिपसेट डिस्प्ले और कैमरा मॉड्यूल्स को ताइवान और कोरिया से इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन इंपोर्ट में आने वाली दिक्कतों के चलते ये फ़ोन सक्सेस नहीं हो पाते। इसलिए माइक्रोमैक्स और लावा जैसी कई भारतीय कंपनियां आज मोबाइल मार्केट से गायब हो चुकी हैं। अब आप कहेंगे कि वीवो, ओप्पो, ये कंपनी अभी तो चीन से पार्ट्स मंगवाकर भारत में असेंबल करती है, तो फिर इंडियन कंपनीज को क्या परेशानी है? असल में ओप्पो या वीवो हो, दोनों ही चाइनीज़ कंपनी है, तो भले ही वो असेंबलिंग यहाँ करवा रही हो, लेकिन उनकी जड़ें तो चीन नहीं है। इसलिए चीन से मोबाइल पार्ट्स लाना इन्हें सस्ता पड़ता है। अगर कोई इंडियन कंपनी यही काम करने की कोशिश करेगी तो उन्हें इन कंपनियों से कहीं ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अभी तक क्यों संभव नहीं हो पाया है? इसके पीछे एक बड़ी वजह ये भी है कि भारत एक सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग देश है, ना कि हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग देश। अपने देश में इंजीनियर तो सॉफ्टवेयर तो तैयार कर सकते हैं, पर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल तैयार नहीं कर सकते। ये एक बड़ी चुनौती है। स्मार्टफोन में लगभग हर एक चीज़ के लिए चिप की ज़रूरत होती है, जैसे प्रोसेसर, माइक्रोफोन, स्पीकर, एंटीना, हर चीज़ में चिप लगती है, लेकिन भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाया है। मोबाइल बनाने के लिए ASML लिथोग्राफी मशीन की ज़रूरत होती है और इस मशीन की कीमत $120 मिलियन से ज़्यादा है। भारत में ऐसी अभी तक एक भी मशीन नहीं है, जबकि चीन में ऐसी 350 मशीन है। भारत की एटमॉस्फेयर कंडीशन भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ठीक नहीं है। अगर डिस्प्ले पैनल की बात की जाए तो सैमसंग अभी सबसे बेस्ट डिस्प्ले बनाती है, यहाँ तक कि एप्पल आईफोन भी सैमसंग के बनाए गए डिस्प्ले यूज़ करता है। हालांकि सैमसंग ने नोएडा उत्तर प्रदेश में अपनी फैक्ट्री बनाई है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी है।
तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये कंपनी जल्दी भारत में डिस्प्ले पैनल बनाने का काम शुरू कर देगी। इसके अलावा भारत में कई सारी परेशानियां हैं जिसकी वजह से कोई भी इंडियन कंपनी इस फील्ड में पकड़ नहीं बना पा रही है। ये तो हो गई प्रॉब्लम, लेकिन जाते जाते अगर मैंने इसका सोल्यूशन नहीं बताया ना तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि टाटा या रिलायंस ने कभी स्मार्टफोन्स बनाने की कोशिश नहीं की। टाटा ने स्मार्टफोन बनाया था और रिलायंस तो आज भी अपने कीपैड और स्मार्टफोन बना ही रही है। वो भी चीन से ही इम्पोर्टेड पार्ट से मदद लेकर ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो फ़ोन कहीं से भी चाइनीज़ फ़ोन के टक्कर में नहीं है। पर अब इंडियन कंपनियां देश में मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने की योजना बना रही हैं और हर बार की तरह इस बार भी ये पहल सबसे पहले टाटा की ओर से की जा रही है। टाटा ने देश में मोबाइल्स के छोटे छोटे पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि पहले उन्हें सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करना होगा ताकि जब वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में कदम रखें तो उन्हें मटेरियल के लिए परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा वेदांता ग्रुप ने मोबाइल के लिए सेमीकंडक्टर बनाने की कोशिश शुरू कर दी है और सरकार भी इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है ताकि भारतीय कंपनीज को पेटेंट डिज़ाइन और इंपोर्ट में आने वाली परेशानियों को कम किया जा सके। इन सब को देखा जाए तो देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस दिखने के आसार तो बहुत मजबूत हैं और जब एक बार इंडिया में मोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो देश की मोबाइल कंपनीज को चीन से पार्ट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस वजह से इंपोर्ट में लगने वाली कॉस्ट बच जाएगी, जिससे मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी और मोबाइल के प्राइसेस भी काफ़ी कम हो जाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो इंडियन कंपनीज भी चाइना की कंपनीज का मुकाबला कर पाएंगी और मोबाइल मार्केट में इनकी एक नई पहचान बनेगी। लेकिन ये सब किस तरह पॉसिबल हो पाएगा ये तो आगे आने वाले सालों में पता चल जाएगा और तब तक हमें अपना काम चाइनीज़ फ़ोन से ही चलाना पड़ेगा। वैसे आप किस कंट्री के स्मार्टफोन से वीडियो देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।